दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर जारी जश्न के शोर में सुकून की कई सांसें भी छुपी हुई हैं। पीएम मोदी के होम स्टेट गुजरात में बीजेपी छठी बार हुकूमत में लौटने की कोशिश में थी। अगरचे बीजेपी को कामयाबी मिली, लेकिन पहले से कहीं कम और खासी मुश्किल से। अपनी सीट्स को बचाने के साथ ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस की बढ़ती मकबूलियत ने गुजरात के इलेक्शंस को बीजेपी की नाक का सवाल बना दिया था। पिछली बार के मुकाबले में इस बार 16 सीटों की हार का इल्जाम बीजेपी कांग्रेस की जात पात पर मबनी पॉलिटिक्स पर लगा रही है। जिस तरह से गुजरात में जातिवाद को भड़काया गया, मैं मानता हूं कि इसमें वोट शेयर को भी बढ़ाना बड़ी स्थिति हुई। ये निश्चित रूप से मानता हूं कि जनता ने हमारे वोट शेयर को बढ़ाकर जन समर्थन को दोहराया है। राहुल गांधी की सरपरस्ती में बीजेपी को कांटे की टक्कर देने वाली कांग्रेस ने इस बार 19 सीटों का इजाफा किया। इस जीत के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस की सेक्युलर रूह से हटकर जिस तरह हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, इस पर उन पर तंकीद भी हुई, लेकिन गुजरात की गद्दी तक पहुंचाने के लिए ये सब नाकाफी था। इस तरह से राहुल गांधी जो गुजरात कांग्रेस ने पानी पिलाया, एक तो कम से कम एक विश्वास जग गया पूरे कांग्रेस पार्टी में कि अगर हम लोग और संगठित तरीके से लड़ेंगे तो भाजपा को हराना मुश्किल नहीं है। रो पीट के अलग अलग तौर तरीकों से मुसलमानों को कैंपेन में घसीट ले आना, मोदी साहब ने ये काम किया। और मुझे लगता है कि अगर जीत ऐसे एक स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपने हासिल किया है तो ये अपने में एक मैसेज डेफिनेटली भेजता है नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। गुजरात की गद्दी बचाने के साथ साथ बीजेपी ने हिमाचल को भी कांग्रेस से जीत लिया है। अब बीजेपी भारत के 14 स्टेट्स में हुकूमत पर काबिज हो गई है। गुजरात की हुकूमत में बीजेपी की वापसी हुई है, लेकिन इसके साथ ही हिंदुस्तान की जमहूरियत में एक और चीज की वापसी हुई है और वो है एक क्रेडिबल ऑपोजिशन। 2014 के बाद ये पहला मौका है जब इस मुल्क में हुए किसी भी चुनाव में कांग्रेस या उसके नेता राहुल गांधी को सीरियसली लिया गया हो। ऋतुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली।